नमस्कार, आप देख रहे हैं इंडिया खबर नाउ। मैं हूं आपके साथ रंजना श्रीवास्तव। पिछले कई दिनों से मायावती सुर्खियों में बनी हुई हैं। ये खबर लगातार चलाई जा रही है कि मायावती चुनाव से पहले इंडिया गठबंधन में शामिल हो सकती हैं। साथ ही ये भी खबर चलाई जा रही है कि मायावती जांच एजेंसियों के डर से चुप्पी साध कर बैठी हैं और सही समय आने पर वो अपना पत्ता जरूर खोलेंगी। तो आइए जानते हैं क्या है पूरी इस रिपोर्ट में। पिछले कई दिनों से मायावती सुर्खियों में बनी हुई है। ये खबर लगातार चलाई जा रही है कि मायावती चुनाव से पहले इंडिया गठबंधन में शामिल हो सकती हैं। वहीं खबरें ये भी चलाई जा रही हैं कि मायावती जांच एजेंसियों के डर से चुप्पी साधे हैं और सही समय आने पर वो अपने पत्ते खोलेंगी। लेकिन मायावती ने अब इन खबरों पर ब्रेक लगा दिया है और गोदी मीडिया पर चुटकी ली है। दरअसल कई दिनों से चल रही लंबी खींचतान के बाद आखिरकार मायावती ने आधिकारिक रूप से एक्स पर पोस्ट करते हुए एक बड़ा ऐलान किया है। उन्होंने साफ कर दिया है कि आगामी लोकसभा चुनाव बहुजन समाज पार्टी अपने अकेले दम पर लड़ेगी। इसको लेकर शनिवार को बसपा प्रमुख मायावती ने एक्स पर इसकी घोषणा की, साथ ही मीडिया को भी नसीहत दी। मायावती ने कहा कि लोकसभा का चुनाव बीएसपी पूरी तैयारी और दमदारी के साथ लड़ रही है। बसपा प्रमुख मायावती ने शनिवार को एक्स पर लिखा, बीएसपी देश में लोकसभा का आम चुनाव अकेले अपने बलबूते पर पूरी तैयारी और दमदारी के साथ लड़ रही है। ऐसे में चुनावी गठबंधन या तीसरा मोर्चा आदि बनाने की अफवाह फैलाना ये घोर फेक और गलत न्यूज है। मीडिया ऐसी शरारतपूर्ण खबरें देकर अपनी विश्वसनीयता न खोए, लोग भी सावधान रहें। एक अन्य पोस्ट में मायावती ने लिखा, खासकर यूपी में बीएसपी की काफी मजबूती के साथ अकेले चुनाव लड़ने के कारण विरोधी लोग काफी बेचैन लगते हैं। इसलिए ये आए दिन किस्म किस्म की अफवाहें फैलाकर लोगों को गुमराह करने का प्रयास करते हैं। किंतु बहुजन समाज के हित में बीएसपी का अकेले चुनाव लड़ने का फैसला अटल है। आगामी लोकसभा चुनाव को लेकर बहुजन समाज पार्टी की प्रमुख मायावती पहले ही स्पष्ट कर चुकी हैं कि वो लोकसभा चुनाव में किसी भी दल के साथ गठबंधन नहीं करेंगी। अटकलें थी कि कांग्रेस पार्टी मायावती को इंडिया गठबंधन में शामिल करने के लिए मना सकती है। हालांकि उन्होंने एक बार फिर स्पष्ट कर दिया है कि उनकी पार्टी किसी के साथ मिलकर चुनाव नहीं लड़ेगी, बल्कि अपने दम पर तमाम सीटों पर उम्मीदवार उतारेगी। इसके पहले राजनीतिक गलियारों में ये चर्चा भी थी कि मायावती ने कांग्रेस के सामने इंडिया गठबंधन में समाजवादी पार्टी को न लेने की शर्त रखी थी। शुरुआती दौर में जब कांग्रेस और सपा के गठबंधन की बात फाइनल नहीं हो पा रही थी तो इन अटकलों को बल मिला। लेकिन फिर बसपा प्रमुख ने साफ कर दिया कि लोकसभा चुनाव में बसपा किसी भी राजनीतिक दल से गठबंधन नहीं करने जा रही। उत्तर प्रदेश की राजनीति के लिहाज से 2019 का लोकसभा चुनाव बेहद अहम रहा था। इस चुनाव में बीजेपी को कड़ी टक्कर देने के लिए प्रदेश की दो सबसे बड़ी सियासी अदावत वाली पार्टियां सपा बसपा ने हाथ मिला लिया था। शायद ही किसी ने सोचा होगा कि मायावती और अखिलेश कभी एक साथ एक मंच पर आएंगे, लेकिन 2019 में ऐसा हुआ था। तब माना जा रहा था कि इन दोनों के हाथ मिलाने से बीजेपी को जबरदस्त झटका लगेगा, लेकिन ऐसा कतई नहीं हुआ। यूपी में बीजेपी की ऐसी आंधी चली कि गठबंधन हवा हो गया। वहीं कांग्रेस का तो बुरा हाल था। 2019 में बीजेपी के समीकरण के आगे विपक्षी दलों के सारे दांव पेच फेल हो गए थे। बीजेपी ने 78 सीटों पर चुनाव लड़ा था, जिसमें से 62 सीटों पर पार्टी कमल खिलाने में कामयाब रही। वहीं बीजेपी की सहयोगी अपना दल एस को 2 सीटों पर जीत हासिल हुई। सपा बसपा गठबंधन कोई खास करिश्मा नहीं दिखा पाया। बसपा के खाते में जहां 10 सीटें आई तो वहीं सपा को सिर्फ 5 सीटों पर जीत हासिल हुई। कांग्रेस को तो प्रदेश में तगड़ा झटका लगा। बीजेपी ने राहुल गांधी की पारंपरिक सीट अमेठी को भी छीन लिया और कांग्रेस महज एक रायबरेली सीट पर ही जीत दर्ज कर सकी। हालांकि ये बात तो तय है कि मायावती अगर किसी गठबंधन के साथ आती हैं, उसे इसका फायदा जरूर मिलेगा। लेकिन मायावती ने अकेले चुनाव लड़ने के अपने संकल्प को दोहराकर गठबंधन की चाह रख रही पार्टियों को साफ संकेत दे दिया कि वो किसी भी गलतफहमी में ना रहें। मायावती ये चुनाव अपने दम पर अकेले ही लड़ेंगी। आज के लिए इतना ही। कल फिर हाजिर होंगे किसी नई खबर के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।